अस्सलाम वालेकुम वालेकुम करमदीन, सलाम कैसे सर, हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक सर। बस 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 बस। कमाल है 15 साल से साहब जी न सलाम करना भूले न दरवाज़ा खुद खोलना। ऐसे लोग अब कहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। ओहो भाई, इसे रहने दो। अभी मैं अकेला बैठा हूँ, जब सब आ जाए तो चला लेना। सर जी आप क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं? गर्मी बहुत है, एसी चला लें। अरे बेटा, सुबह का वक्त है, ठंड है। हाँ, और सब आ जाए तब चला लेना। और एसी भी तो हुकूमत के खाते में चलता है, तो सरकारी खजाने पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। सही बात है सर जी। अच्छा चाय लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, मैं चाय घर से पी के आया हूँ। पानी लाऊं आपके लिए? हाँ, पानी ले आओ। ठीक है सर जी। शहर आप ही, क्या बात है, आज आप इतनी खामोश क्यों हैं? नहीं बस ऐसे। ऐसी तो कुछ नहीं, कोई बात तो है जो आप मुझसे छुपा रही हो। मैं छुपाऊंगी मैं तो खुली किताब की तरह हूँ। खुली किताब है तभी मैंने पढ़ लिया है। बताएं क्या बात है, वरना मेरी आप ही इतना खामोश नहीं रह सकती। कभी कभी खामोश रहना भी अच्छा लगता है ना। फिर तो पक्का मैंने कुछ कहा होगा। नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मैरिज ब्यूरो वाली लड़की है ना बबली, उससे कह रही थी, मैंने सुन लिया। फिर तो पक्का आपकी शादी की बात कर रही होंगी। रिश्ते करवाती है ना वो? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मतलब मैं अब्बा का साथ देना चाहती हूँ। फिर तो आप पक्का सारी जिंदगी इसी घर में गुजारेंगे। अच्छा रिश्ता तो कर लेना शादी। वह तुम देना, शर्म नहीं आती, कुछ भी बोलती रहती हो। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। फिलहाल मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। चलो कॉलेज के लिए यार आप ही तुम आगे हो। ओफो, इस लड़के को उठा के गई थी और ये अभी तक सो रहा है। साजिद, साजिद उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? अच्छा अम्मा, उठ रहा हूँ। अरे भाई उठ जाओ। तुम्हारे अगर अब्बा को पता चल गया ना कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए हो तो सबकी शामत आ जाएगी। ओफो अम्मा, सुबह सुबह अब्बा का ड्रामा दे दिया। अब सारा दिन स्ट्रिक्ट गुजरना है, जैसे वो खुद वैसे ही सबको देखना चाहते हैं। क्या बेटा, तुम अपने अब्बा के लिए हर वक्त इस तरह की बातें करते रहते हो? अब ऐसा क्या कह दिया, और उनको कौन सा असर होना है? 1950 के जमाने में जी रहे हैं और ये 2024 है। अम्मा वो नए तौर तरीके क्यों नहीं अपनाते? मेरे सारे दोस्त मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। उठ जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। अम्मा, आज पराठे बना दोगे? बना दूंगी। और अगर अब्बा को पराठों के बारे में कुछ पता चला तो? पराठे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों का अगर पता चला ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, याद रखना तुम। अच्छा अच्छा, आप पराठे बनाए। हाँ। मैं फ्रेश होकर आया। मैं पूछता हूँ कि आखिर आपको मेरी फाइल रोकने का हक किसने दिया? जिना साहब ने। क्या? हु इज जिना? तुम्हारे अंदर है, अगर गौर करोगे तो दिखाई देगा। अरे सर जनाब देखिए, मैं आपको डबल कमीशन देने के लिए तैयार हूं। बस मेरी फाइल पे साइन कर दें, आपका भी भला और मेरा भी। मैं किसी गैर कानूनी कागजात पर दस्तखत नहीं कर सकता। तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। डूबना गया, डूब ही चुके हैं, रह क्या गया? ना शख्स खुद कुछ लेता है ना दूसरों को लेने देता है। ये फाइल किसी तरीके से इधर ले आओ, मैं ऊपर से करवा दूंगा काम। मैं तुम्हें देख लूंगा। बेटा तुम्हारे कागजात जाली हैं, वो सरकारी जमीन है।
मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगा। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। ये रखें, आज सोचें और कल मेरा काम कर दीजिएगा। मैं चलता हूँ। रुको बेटा। अरे सर, फिक्र क्यों करते हैं, और भी मिलेंगे, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ये मेरे किसी काम के नहीं। लेते जाओ इसे। तमीज कहीं के, बात करने की तमीज नहीं है लोगों के साथ। क्या होगा क्या? Dad, I have to go to Pakistan, and that's it. What? Are you crazy? मतलब मैं वहां से यहाँ क्यों आया हूँ? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए, और तुम वहां जाने की जिद कर रहे हो? Dad, वो हमारा मुल्क है और अपने ही मुल्क में जाने में कैसी शर्म? शर्म की बात नहीं है बेटा, बात है सहूलियात की। अरे हमें यहाँ कम से कम सहूलियात तो है ना। तुम जाओ वहां जाके देखना, एक दिन में तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मालूम है? डैड, आपने ये कैसी बात की? वहां पे इतने लोग क्या ऐसे ही रह रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं ना, मैं भी कर लूंगा। प्लीज डोंट बी वेरी नेगेटिव। मैं नेगेटिव नहीं हूं। बात यह कि आदमी जितनी मेहनत करता है कम से कम उसको उसका सिला तो मिलना चाहिए ना। बेटा वहां ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं चलता वहां पर। देखिए डैड, मैं फैसला कर चुका हूं। आप प्लीज ताया अब्बू को कॉल करें और बोले मैं एक हफ्ते में वहां आ रहा हूं। डैड, मैंने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है, वहां की रवायतें देखनी है। मैंने देखना है कि काहे का ये वही पाकिस्तान है या नहीं जिसके लिए आपने, आपके बुजुर्गों ने इतनी हजारों कुर्बानियां दी। डैड प्लीज मुझे मत रोके, मैंने जाना है। ठीक, जाओ। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच डैड। वाह वाह, ये किस बात पे डैड को इतना मक्खन लगाया जा रहा है? और सैफ कहाँ जाने की इजाजत ले रही है? पाकिस्तान जाने की जिद कर रहा है। What? नो नो नो, तुमने हालात देखे वहां के, और एटलीस्ट तुमने आज की न्यूज सुनी वहां की? मामा, अपने घर जाने के लिए न्यूज नहीं सुना करती, और अपने घर के दरवाजे अपनों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। तुम्हारे ताया अबू बिल्कुल मुख्तलिफ ख्यालात के मालिक हैं, और सैफ आपने बताया नहीं, वो हमसे बेइंतहा नाराज भी हैं। तो अच्छा है ना, एग्जैक्टली। क्या पता मेरे जाने से हम सब के ताल्लुकात अच्छे हो जाए। मत रोको उसे, जब तक ये खुद तजुर्बा नहीं करेगा इसे उस मुल्क की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा। सैफ देखिए मेरी बात सुनो, हम इसे अकेले कैसे जाने दे सकते हैं वहां पर? मेरी बात सुने, मेरे ख्याल से तो आप दोनों को मेरे साथ वहां चलना चाहिए। और डैड, आपको यहां आए हुए 20 साल हो चुके हैं, खुद सोचें। डैड, इधर मुझे देखें। ये बात तो हकीकत है ना कि अपना मुल्क अपना होता है। क्या आपको याद नहीं आती? नो कमेंट्स। मैं इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहना चाहता। वेरी सॉरी डैड। मुझे इनका तो समझ आता है, लेकिन आपको क्या हो गया? मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं वहां जाके आप दोनों को गलत साबित करूंगा। पाकिस्तान, here I come। महर, बेटा थोड़ी सी हरी मिर्चें कूट दो, लाल मिर्चें खत्म हो गई हैं।
और तुम्हारे अब्बा की तनख्वाह मिलने में तो अभी कुछ टाइम है। अम्मा, अब्बा इतनी कनात पसंद क्यों है? उनके साथ के लोगों को देखें। मेरी दोस्त सना, उसके अब्बा भी सरकारी मुलाजिम है, उसके ठाट देखें आप। इतनी बड़ी गाड़ी में कॉलेज आती है और लंच ब्रेक में इतने पैसे खर्च करती है वो। कोई कॉलेज का फंक्शन हो जाए तो उसके कपड़े इतने महंगे और इतने मॉडर्न होते हैं। एक हम है जो कॉलेज की फीस ही मुश्किल से देते हैं। अगर आप सिलाई ना करती तो हमारा गुजारा कैसे होता? देखो मेहर बेटा, कुछ भी हो जाए तुम्हारे अब्बा हराम की कमाई पर कभी समझौता नहीं करेंगे और ना ही कोई 2 नंबर काम करेंगे। अम्मा, हम कब कहते हैं कि अब्बा 2 नंबर काम करे या हराम कमाए? लेकिन अपने सख्त उसूल तो खत्म कर देना जो किसी पे भी फिट नहीं बैठते हैं। आज हफ्ते का दिन है, सब हाफ डे लेके चले गए होंगे, लेकिन अब्बा शाम से पहले नहीं आने वाले। पता नहीं कैसे सारी जिंदगी आपने गुजारा किया। सब उनको छेड़ते हैं कि वो दूसरे कायदे आजम है, सब मजाक उड़ाते हैं। अम्मा, हमें अच्छा नहीं लगता। पता नहीं आप कैसे गुजारा कर रही हैं। बेटा, जब इस घर में शादी होकर आई थी ना, तो उसी वक्त ये बात अपने पल्लू से बांध ली थी कि तुम्हारे अब्बा को कोई तब्दील नहीं कर सकता और ना ही उनके उसूलों को कोई बदल सकता है। बस तुम लोग पढ़ लिख जाओ, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह। किचन में थोड़ी सी हरी मिर्च कूट दो, मेरे साथ काम करवाओ। अच्छा, मैं आती हूँ। मॉम, मॉम कहाँ हैं आप? मॉम, वेयर आर यू? मॉम, मॉम, हम पार्टी में जा रहे हैं। मॉम, हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, फिक्र मत करना। कैसे फिक्र नहीं करूं? कहीं नहीं जा रहे हो तुम लोग, बैठो इधर ही। ओ, क्या हुआ मम्मा, आप तो सीरियस ही हो गई। सलमान पाकिस्तान जा रहा है। ओह माय गॉड, इसका दिमाग खराब हो गया है। लगता तो कुछ ऐसे ही है। मम्मा, डैड ने सलमान भाई को रोका नहीं? रोका था, लेकिन वो अपने तायब्बू की तरह बहुत जिद्दी है। मम्मा, मुझे तो ऐसे रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं है जिनकी सोच में और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क हो। मम्मा, मैं तो ऐसे जाहिल और घटिया रिश्तेदारों से बात भी करना पसंद नहीं करती, और सलमान भाई उनके पास जा रहे हैं। मैं क्या कर सकती, वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं, बहुत जिद्दी है। चलो नाया, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है, बाय मम्मा। बाय मम्मा। मैं यहाँ इतनी टेंस हूँ और इन लोगों को पार्टी इसकी पड़ी है, चिल करने की पड़ी है। अकेला छोड़ के चली गई मुझे। सिर्फ दिल। हम दोनों एक साथ रहते तो कितना अच्छा था। तुम्हारी बहुत याद आ रही है सर। वापस आ जाओ, ये मिट्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक न एक दिन तो वापस आना ही है, लेकिन कहीं देर न हो जाए मेरे भाई। बाबा। हाँ बेटा, आओ। वो
एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा। वो मेरी यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन है, तो मेरी फ्रेंड्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह पार्टिसिपेट करूं, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूं। इस तरह मुझे भी स्टेज पे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिल जाएगा। हाँ तो बेटा तुम्हारे पास सबसे अच्छा टॉपिक है ना, कायद के उसूल, तो बस उसी पर बात करना कि कैसे मेहनत और लगन के साथ जाने तक गवाई, तब जाके कायद की मेहनत रंग लेकर आई। लेकिन ये जद्दोजहद खत्म नहीं हुई बेटा, ये तो अब शुरू हुई है कि कैसे हमने अमली मैदान में इसको फॉलो करना है। वो चचा जान का मैसेज आया था, वो रात में आपको कॉल भी करेंगे, और पता है वो गुस्सा भी कर रहे थे कि आप मोबाइल नहीं रखते, कभी कोई जरूरी बात भी करनी होती है। हाँ बेटा, आज तो मैं फोन घर पर ही भूल गया था, कॉल आएगी तो मैं बात कर लूंगा उनके साथ। तुम ऐसा करो, अम्मी से कहो खाना लगा ले, फिर मुझे इशा के लिए भी जाना है। सही है, मैं अम्मी को बता देती हूँ। थैंक यू। बहुत वापस आ जाओ मेरे भाई। ये लिस्ट लतीफ साहब को दे दो। ठीक है सर। सर ये बॉस ने लिस्ट भिजवाई है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लेता। ठीक है सर। सर ये जो मैंने लिस्ट बनाई थी, आपने सारी चीजें तो काट दी इसमें। जरा गौर से देखिए, मैंने जरूरी चीजें तो नहीं निकाली। सर ये टिश्यू पेपर, रूम एयर फ्रेशनर, कॉफी, बिस्किट, ग्रीन टी, हैंड वॉश, ये सारी चीजें जरूरत की हैं। मेहमान आ जाते तो उनको जरूरत होती ना बिस्किट की सर। तो ये सब गैर जरूरी चीजें हैं। चाय सब पीते हैं, वो ठीक है, बाकी अगर कॉफी और चीजें चाहिए तो अपने अपने घर से ले आए। लेकिन सर ये सारी जरूरत की चीजें हैं, मेहमान आते हैं, बिस्किट वगैरह की जरूरत पड़ती है ना, उनको सर्व करना पड़ता है ना। हाँ तो जब मेहमान आए तो मंगवा लीजिएगा, यहाँ परे परे खराब हो जाते हैं या फिर आप लोग खुद ही खा जाते हैं। हाँ, और रहे टिश्यू, तो सरकारी दफ्तर में इतने नखरे नहीं चलते हैं, और अगर कॉफी पीनी है तो अपने घर से लाकर पियो। ये सरकारी खजाने पर बोझ मत डालो, ये अवाम की अमानत है। सर आप 40 सालों में नहीं बदले, ये मत भूलें कि आप जिना नहीं है, और सर उनकी तरह बनकर दूसरों के लिए और खासकर अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें। क्या कहा लतीफ साहब आपने? अगर आप मुझे जीना समझते हैं या मैं जीना हूं, तो ये मेरे लिए फक्र की बात है। अरे दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। देखो यार, सारी चीजें काट दी जो मैंने लिखी थी ऑफिस की। अब ये तू बता, ये सारी काम की चीजें नहीं है क्या? चीजें बेकार है क्या? टिश्यू ऑफिस में यूज नहीं होता, कॉफी, बिस्किट, हैंड वॉश सब ठीक है, मगर वो यूज नहीं करते ना, मसला ये। चलो यार सवाल चलता है, मजा आएगा। और नहीं यार, नथिया गली चलते हैं यार। अरे रुक यार, साजिद से तो पूछ ले। साजिद तुमने कहीं का प्लान बनाया? यार तुम लोग जानते तो हो मेरे वालिद साहब को, वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे, बल्कि उल्टा कहेंगे पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करनी तो जॉब करो, और अगर जॉब भी नहीं करनी तो कारोबार करो, वो भी ईमानदारी के साथ। यार अंकल पुराने ज़माने से बाहर क्यों नहीं निकलते? मेरे बाबा के साथ जॉब स्टार्ट की थी उन्होंने। हमारा अपना घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, सरकारी मुलाजिम है, जो सरकार देती है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरे पास जो बाइक है ना, वो बाबा ने गिफ्ट की थी, और तुम अभी तक लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हो। अबे यार अंकल को समझा, इस ईमानदारी के दायरे से बाहर आ जाएं। दुनिया बहुत बदल चुकी है, ज़माना बहुत तरक्की कर चुका है यार। मेरे वालिद हैं वो यार, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता।
ना वो मेरी बात मानेंगे और ना उनके असूलों में कभी लचक पैदा होगी। लेकिन इंसान अपनी औलाद के लिए तो लचक पैदा कर ही लेता है। अच्छा चल छोड़ यार, 2-3 दिन कहीं घूम के आते हैं। अबे मेरे साथ चल, तेरा भाई है ना, पैसों की टेंशन ना ले। अरे यार उधार दे रहा हूँ, थोड़े थोड़े करके दे देना। इतना तो दोस्त पे एतबार कर सकता हूँ ना यार। नहीं यार, मैं नहीं जा सकता, तुम लोग जाओ। हाँ हाँ, लड़के का कोई अच्छा काम हो, मगर अगर अपना कारोबार करता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम तो जानती हो ना शहर के अब्बा को, उन्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है, बस लोग इज्जत करने वाले हों। चलो ठीक है, जब आए ना तो बता देना। हाँ ठीक है। भाई किसने आना है? शहर को देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। जहां बेटियां होगी वहां रिश्ते तो आएंगे। लेकिन तुमने बबली को बता दिया ना कि हमें किस किस्म का रिश्ता चाहिए? देखें, अब जमाना बदल चुका है और वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, खाली हाथ तो बेटी को नहीं ब्याएंगे ना। अरे बेगम, ये फरसुदा रिवायतें जब तक हम नहीं खत्म करेंगे ये खत्म नहीं होगी, और ये हमारी अगली नस्ल तक मुंतकिल होगी। जिंदगी का मकसद जिंदगी को आसान करना होता है। बिना मकसद जिंदगी तो जानवर भी गुजार लेते हैं। देखें, आपके उसूल तो हम मानते हैं और मानते भी रहेंगे, लेकिन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। मैं समझाऊंगा। अरे सैफुन्निसा मेरी बात पूरी सुने बगैर ही चली गई। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात उनके सामने जरूर रखूंगा। सहर, आज रिश्ते वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारे अब्बा को तो बाजार की चीजें पसंद नहीं है, तुम जानती हो। तो ऐसा करना कि कुछ घर पे ही बना लेना और अच्छे से तैयार भी हो जाना। चाय लेकर आना फिर, ठीक है? जाओ, शाबाश। सैफुन्निसा बेगम, मेहमान रहमत होते हैं, इनकी खातिर तवाज़ो की जाए। जी जी बिल्कुल। मेहर, बेटा जाओ, जाके शहर से को चाय लेकर आए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। ये शहर है, माशाल्लाह मेरी बहुत सुगड़ बेटी है। ये समोसे, कबाब, रोल वगैरह इसी ने बनाए हैं। भैया कबाब तो बहुत मजे का है। अरे खाना पीना तो चलता रहेगा, ये बताएं लड़की पसंद है तो लड़का देखने कब आए? तस्वीर तो आपको पसंद आ गई है, अब जब दिल चाहे आप आए। लेकिन क्या बहन जी? देखिए जी, आजकल का जमाना बहुत फॉरवर्ड है, सब बातें क्लियर हो जाए वही अच्छा होता है भाई साहब। और हमें आपकी बच्ची पसंद आई। अब हम ठहरे बरादरी वाले, अब वो पूछेंगे कहाँ बच्चे का रिश्ता किया और क्या क्या मिला, तो हम उन्हें कुछ तो बता सके। और माशाल्लाह से आपकी तो सरकारी नौकरी है, बहुत कुछ बना के रखा होगा बेटी के लिए। और बस इसीलिए एक छोटी सी लिस्ट है, और अगर आप बुरा ना माने ना तो जरा इसे देख लें। बहुत कम कीमत लगाई है आपने अपने बेटे की। क्या मतलब भाई साहब? आपकी जब शादी हुई थी तो क्या कुछ लाई थी? हम जमीनों वाले थे, मैं तो बहुत कुछ लेकर आई थी। अच्छा, तो आपने जो झाइलाना रस्म पूरी की, आप चाहते हैं कि हम भी पूरी करें? या क्या बातें कर रहे हैं भाई साहब? बेहतर है कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। मैंने अपनी बेटी बिहानी है, आपका बेटा खरीदना नहीं है। आप हमारी तौहीन कर रहे हैं।
काश आप अपनी इज्जत समझ सकती। ये हिंदुआना रस्म और रिवाज खत्म करने के लिए हमारे कायद ने पाकिस्तान बनाया, और हम हैं कि यहाँ भी वही कुछ दोहराए जा रहे हैं। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ जो आपके उसूल है ना, कोई रिश्ता लेकर नहीं आने वाला, सोच लें। मैंने कभी भी अपने उसूलों पर सौदा नहीं किया। ज़ैबुन्निसा, ऐसे लालची लोग यहाँ कभी ना आए। लेके बैठे रहे अपने असूल अपने पास। इस तरह आपकी लड़कियों के रिश्ते मुश्किल हो जाएंगे। थोड़ी सी लचक पैदा करें, बेटियों के बाप को झुकना पड़ता है। बबली बेटा, हम आपसे फिर कभी मिलेंगे, लेकिन ऐसे लालची रिश्ते लेकर मत आइएगा। शुक्रिया, जा सकती है। हाँ सैफ, लेकिन तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? भाईजान, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। यहाँ पर किसी के पास इतना वक्त नहीं है इन बातों के लिए। आप समझते हैं ना इन बातों में? अच्छा, अहम बात सुनिए। सलमान आज रात की फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच रहा है। मेरा मतलब है कि वो पहली मरतबा आ रहा है, तो जरा उसका ख्याल रखिएगा। हाँ, लेकिन उसको जल्दी से वापस भेजना है आपने। आजकल पाकिस्तान का बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है उसको। अरे तुम फिक्र ही मत करो, उसे आने तो दो। हाँ हाँ, बस ठीक है। अच्छा सुने, भाभी वगैरह खैरियत से हैं? घर में खैरियत है ना? सब खैरियत से भाई। तुम लोग सब ठीक हो? अरे भाई, तुम भी आ जाते तो अच्छा था। भाईजान, आपको बता के हम, मुझे छुट्टी तो मिलती नहीं, और जब मिलती है तो फिर वो बच्चों की फरमाइश शुरू हो जाती है। तो मैं इस तरह पाकिस्तान आ नहीं सकता, मैं मसरूफ हूँ यहाँ बहुत। अच्छा, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता आपसे यहाँ। आपको पता है कि एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। हाँ हाँ हाँ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, बाय। यहाँ 1 मिनट की फुर्सत नहीं, मैं पाकिस्तान आ जाऊं। यस यस पीटर, यस, आई वाज जस्ट रियली वेटिंग फॉर योर कॉल। हाँ, लिसन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज। ओके, डू वन थिंग। अपने सैफुद्दीन का बेटा सलमान अमेरिका से आ रहा है। अच्छा, कब आ रहा है? वो आज रात पहुंच जाएगा। तुम ऐसा करो, कोई अच्छी सी चीज पका लेना जो उसको पसंद आ जाए। मैं बहुत अच्छी सी बिरयानी बना लेती हूँ। अच्छा ये बताएं कि सैफ भाई और देवरानी जी तो खैरियत से हैं ना? हाँ हाँ ज़ैबुन्निसा, मैं आज बहुत खुश हूँ। सैफ का बेटा सलमान पाकिस्तान पहली बार आ रहा है। औलाद बहुत कुछ करवा देती है। मुझे यकीन है सैफ भी एक दिन पाकिस्तान जरूर आएगा। हेलो, हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तुम सब कुछ संभाल लेना। हाँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगी। तो बड़ी खुशी की बात है भाई। आमना, मैंने सुना तुम्हारा भाई पाकिस्तान जा रहा है। जा नहीं रहा है, वो तो जा भी चुका है। तो किसी ने रोका नहीं? ऑफ कोर्स रोका था। भाई हमारी सुनते ही कब है, हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। क्या वहाँ तुम्हारी कोई रिलेटिव्स हैं? कोर्स, हमारे ताया अब्बा हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमने उन्हें कभी देखा नहीं क्योंकि हम कभी पाकिस्तान गए ही नहीं। आमना, मुझे लगता है तुम्हारे मामा पापा ने सलमान को जानबूझ के पाकिस्तान भेजा है। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो सकता है तुम्हारे ताया अब्बा की कोई बेटी हो और सलमान का उससे। नेवर, कभी नहीं। डैड पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करते, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वेल, मैंने तो एक अंदाजा लगाया था, कभी कभी अंदाजा भी। अच्छा सब छोड़ो आमना, मुझे बताओ रिजा की पार्टी में कौन कौन आया था और क्या हंगामा हुआ था वहाँ? ओके गर्ल्स, बातों को लगाएं ब्रेक। मैं देखती हूँ मम्मा ने सैंडविचेस रेडी किए या नहीं। ओके। आसिफ, यार ये आसिफ कहाँ रह गया? सर ऑफिस बॉय तो बॉस के काम से बाहर गया हुआ है, थोड़ी देर के बाद आएगा।
खैरियत, कोई काम था आपको? हाँ भाई, ये फाइल अमजद साहब की टेबल तक पहुंचानी है। चलो मैं खुद ही दे के आता हूँ उनको और उनकी खैरियत भी मालूम करके आता हूँ। अरे सर सलाउद्दीन साहब उर्फ जिना साहब, हद कर दी उन्होंने। ना खुद कुछ लेते हैं ना दूसरों को कुछ लेने देते हैं। यकीन करें तंग आ गए उनसे। सुना दो बेटियां, ना उनको दहेज की फिक्र है ना माल बनाने की। कल को शादियां कैसे करेंगे? मुझे तो ये सुनकर हैरत होती है कि वो कुछ भी करें, कम से कम दूसरों के काम में रुकावटें तो ना खड़ी करें। जी सर, गजब खुदा का, हमें तो खाने के लाले पड़ गए। ये 21वीं सदी है, पता नहीं जनाब कौन से जमाने में रह रहे हैं। सर रिश्वत ना सही जिसकी ले लें, मगर मजाल है पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटवा के रख दिए। अब तो उनका तबादला भी नहीं हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फाइल देख लीजिएगा। और कैसी तबीयत है सर आपकी? आपने तबीयत ठीक रहनी कब दी है? अब तो इस डिपार्टमेंट से किसी को कोई काम पड़ता ही नहीं है कि यहाँ बहुत ईमानदार लोग हैं भाई। हाँ तो इस बात पर तो फक्र किया जाता है, आपको शर्मिंदगी क्यों है? अरे ईमानदारी पर तो फक्र किया जाता है, सर उठाया जाता है, सर झुकाया नहीं जाता। और हाँ, मुझे जीना कहलाने पर शर्मिंदगी नहीं होती, फक्र होता है, फक्र। ठीक है, आप लोग भी प्लीज जाके अपना काम कीजिए। जी सर, राइट। सलमान बेटा, ये शहर है। तुम और ये बचपन में ना खेलते ही खेलते आपस में खूब लड़ जाते थे और फिर खूब शामत भी आती थी और फिर तुम दोनों रोना शुरू कर देते थे। अच्छा, सॉरी ताई अम्मी, मुझे तो कुछ याद नहीं। और ये मेहर है, ये तो उस वक्त गोद में थी, इसलिए तुम्हारी लड़ाइयों का हिस्सा नहीं बनती थी। हेलो, हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपकी उर्दू तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हाँ तो भाई पाकिस्तानी हूँ, और वैसे भी हमारे डैड ने वहाँ पे पाकिस्तानी माहौल रखा है घर में। तो आप चची जान पे और अपनी दोनों सिस्टर्स को भी ले आते। अरे बहना, मैं आ गया ना तो फिर बेफिक्र हो जाओ, सब के सब यहीं आ जाएंगे, डोंट वरी। बाय द वे बहुत थक गया हूँ तो फ्रेश होना चाहता हूँ। और ताई अम्मा, मैंने तो सुना है कि आपकी बिरयानी पूरे खानदान में मशहूर है। बस इसी वजह से मैंने प्लेन में भी कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। फ्रेश होकर आ जाऊँ, फिर आपके हाथ की बिरयानी मिल जाएगी। अरे हाँ हाँ, खाना तो बिल्कुल तैयार है। आओ बच्चियों, चलो हम खाना लगाते हैं। हम लोगों ने भी तो नहीं खाया तुम्हारे इंतजार में। आ जाओ। साजिद बेटा, भाई को अपना कमरा दिखाओ, फ्रेश हो जाए। जी अब्बा जी। आइए सलमान भाई। हाँ श्योर। ये जो डाला है ये निकालो आखिरी में। ये कौन सा? ये नजर नहीं आता तुमको? तो बस सही तो है बाबा। ये सही है? ये तुम्हारी आंखों से सही नजर आता है? बाबूजी मंडी से ऐसे ही मिलता है, मैं हम क्या करें? ये नहीं चाहिए, दूसरा डालो इसमें। हम सारा दिन फल बेचते हैं, अगर ऐसी बेईमानी करेंगे तो कौन आएगा हमारी दुकान पे? हर चीज मंडी पे डाल देते हो। अरे अपना ईमान सही करो, अपना तोल सही करो। बाबूजी कोई एक दाना खराब हुआ तो उसमें हमारा क्या कसूर है? बेईमान अपना सही रखो। बाबा समझो, ऊपर से अगर मंडी वाले ऐसे देंगे तो हम क्या करेंगे? यार किसका बंदा है यार। तुम्हें पता है मुझे पाकिस्तान आने का कितना शौक था, लेकिन अब पाकिस्तान घुमाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मुझे तो जगहों के नाम भी भूल गए। डन है सलमान भाई, आपको घुमाने की जिम्मेदारी मेरी। अरे भाई, ये आजकल सबकी नीयतें खराब हो चुकी है।
ये लो बेटा, ये अंदर रख दो। जिसको देखो चोर बाजारी पर उतरा हुआ है। क्या बात है ताया अब्बू, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तो क्या बताऊं बेटा, जिसको देखो चोरी में लगा हुआ है। अब मैं फल वाले के पास गया, जरा नजर इधर उधर हुई तो उसने सड़े हुए फल थैली में डाल दिए। अब बताओ, न ईमान अच्छे न ईमान, क्या क्या करे क्या। अच्छा ताया अब्बू, बाहर तो ऐसा नहीं होता। वहां तो अच्छे फल अलग और खराब फल अलग कर दिए जाते हैं, बल्कि खराब फल को कम दामों में गरीबों में दिए जाते हैं, लेकिन बेईमानी नहीं होती। बेटा बेशक वो मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना कल्चर तो यहीं से अडॉप्ट किया है ना। और एक हम है, न ईमान अच्छे न अमल अच्छे। बल्कि एक वक्त था बेटा जब हम एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देते थे, लेकिन अब सबको अपनी अपनी पड़ी है। ताया अब्बू, क्या यहाँ के हालात इतने खराब हो गए कि लोग बेईमानी पे आ गए? नहीं बेटा, ना हालात खराब हुए ना सिस्टम खराब है। खराब हुआ तो हमारा इखलाक, हमारा किरदार। हम लोग, हमारी नीयतों में फुतूर आ गया। लालच ने कुछ ऐसी जगह बना ली कि बस क्या कहा जाए। तो ताया अब्बू, ये सब ठीक कैसे होगा? आज के बाद अच्छे अमल के साथ अपना अमल अच्छा करें। खैर बेटा, तुम सुनाओ, घर में सब ठीक ठाक है ना? क्या बात है ज़ैबुन्निसा, आज अब तक जाग रही हो तुम? हाँ, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, आपके ज़हन में टेंशन के अलावा कोई ख्याल तो आया? दो जवान बेटियां हैं, टेंशन तो होती है ना। सोच रही थी कि हाँ हाँ, जो बोलना चाह रही हो बोल दो। बोल तो दूं, लेकिन पता नहीं काबिल कबूल होगा कि नहीं। कहने में तो कोई अर्ज नहीं है। अच्छा, आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे भाई, बात नाराजगी की नहीं होगी तो मैं नाराज क्यों होऊंगा? मैं सोच रही थी कि अपने सलमान बेटे और सहर की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी अगर भाई साहब राजी हो जाएं। यहीं रुक जाओ ज़ैबुन्निसा, इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। वैसे सलमान को देखते ही मुझे भी यही ख्याल आया था, लेकिन मैं सैफ को अच्छी तरह जानता हूं। वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेगा, और मुझे अपने हालात का भी पता है। तो ऐसे ख्वाब नहीं देखने चाहिए जिनकी ताबीर ना हो। लेकिन अल्लाह से अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए। अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा। आप ही क्या बना रहे हो आप? यार मैंने खिचड़ी तो बना ली है, लेकिन चाय जल्दी बना दो वरना अब्बू गुस्सा करेंगे। यार मुझे भी देना, और इसको आप बंद कर दो। वो पूछना ये था कि आप दोनों ट्विंस हैं क्या? क्यों, आपको ऐसा लगता है? नहीं, एक्चुअली आप दोनों हमेशा इकट्ठे पाए जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना पूछ लूं। वैसे खामखाई सोचते रहने से बेहतर है कि इंसान पूछ ले, टाइम बच जाता है। और आपने इतना टाइम बचा के क्या करना है? लोगों को समझाऊंगी कि अपना छोटा सा दिमाग फजूल चीजों पे खर्च ना करें।
वैसे अगर कोई अच्छा लगे तो कह देना चाहिए, क्यों सलमान भाई? हाँ वाकई कह देना चाहिए। सहर, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम हाँ तुम आगे सलमान भाई, कम ऑन। हाँ कि तुम पराठे बहुत अच्छे बनाती हो। हाँ पराठे बहुत अच्छे बनाती हो। मुझे याद आया कि मैंने साजिद के साथ शहर घूमने जाना है, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ जाएं आप जाएं आराम से। हाँ पराठे जाएं। सही। वाह भाई, तुमने बाइक तो बहुत अच्छी चलाई, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कभी ताया अब्बू को बिठा के इस तरह से बाइक चलाई है? अस्तगफुरुल्लाह भाई, उन्हें बिठा कर बाइक चलाना ऐसे जैसे खुद को सजा दी हुई है। सजा तो तुम खुद को दे रहे हो इस तरह से बाइक चला के। यकीन मानो, अगर तुम बाहर होते ना तो अभी तक तुम्हारे डॉलर के जुर्माने हो चुके होते। जिस तरह से तुमने सिग्नल तोड़ा, बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हो, तुम जरा सोचो तो कि तुम कर क्या रहे हो अपने साथ, और फिर तुम बोलते हो इस मुल्क में है ही क्या? है क्या यहाँ? क्या नहीं है यहाँ पे? जिस मुल्क को तुम किसी गिनती में नहीं लेकर आते, यहाँ वो तुम्हें एतमाद देता है। और सच बताऊं, ताया अब्बू के बारे में जो सबके रिव्यू थे ना, मैं उनको बहुत गलत समझता था, लेकिन जब मैंने ताया अब्बू को आगे यहाँ देखा है और मैं जाना हूँ ताया अब्बू ही पाकिस्तानी होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। वो एक सच्चे पाकिस्तानी हैं, असूल के पक्के, और सबसे बड़ी बात, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। मियाँ, अगर हो सके तो ताया अब्बू को समझो, और अगर तुम समझ गए तो तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम कितने खुशकिस्मत इंसान हो, समझे? अब प्लीज एहतियात से चला के मुझे घर सलामत पहुंचा दो। इन सितारों के पीछे पीछे चलते चलते क्या मेरे पीछे आन पहुंचोगी? सहर होने पर तमाम सितारे डूब जाते हैं। सितारे कभी नहीं डूबते, बस सूरज की रोशनी पे मात पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है, इनकी रोशनी बढ़ना शुरू हो जाती है। और मजे की बात बताऊं, ये कहीं जाते भी नहीं है। पर सूरज की रोशनी के सामने सितारों का क्या मकाम? गहरे अंधेरे बादलों में अगर एक तारा भी हो ना, तो उसकी रोशनी सारे अंधेरों को खूबसूरती बख्श देती। क्या तुम ऐसे अंधेरों को तुम भी खूबसूरती बख्श दोगी? सलमान भाई, आप लोग नासा से बाहर जमीन पर आ जाएंगे? चांद छोड़ दें, चांद सितारों की। आप सीधी तरह क्यों नहीं कहते आप ही को कि आप इनको पसंद करते हैं, अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं? तो तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, ठीक है? अंदर जाओ, अंदर जाओ हमारे। आ जाओ। जी जी, आफ्टर यू। डैड, जिंदगी मैंने गुजारनी है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शहर से। क्या कह रहे हो बेटा, क्या पागल हो गए हो तुम? मेरा यही फैसला है डैड। बेटा, तुम्हारा ब्रॉटअप यहाँ हुआ है, तुम्हारी एजुकेशन यहाँ हुई है, मतलब तुम किसी ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो जो आज तक किसी दूसरे शहर नहीं गई है? जमीन और आसमान का फर्क है तुम दोनों की सोचों में। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। कम ऑन डैड, अब वक्त बहुत बदल चुका है। मेरे यकीन मान, ताया अब्बू बहुत अलग इंसान है, बहुत प्योर, बहुत खालिस। मेरा यकीन माने, आज के जमाने में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। सब गलत समझ।
वो एक बहुत अच्छे इंसान है, बिल्कुल हमारे कायदे आजम की तरह, अपने असूलों के पक्के, हमारे कायद के जैसे, मुहब्बे वतन, जैसे हमारे पाकिस्तानियों को होना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं बदला वहां, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। और ये जो कुछ दिनों की खुशी है ना, ये एक मिनट में उड़ जाएगी, सारी जिंदगी पछताओगे तुम, याद रखना। ओ प्लीज डैड, ऐसा कुछ नहीं है, आप पुरानी सोच से बाहर निकल आए। आप जानते हैं ताया अब्बू अपनी बेटी की शादी बहुत सादगी से करना चाहते हैं, और ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी है। सलमान सलमान बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वो आज तक अपनी इन्हीं सोचों की वजह से तरक्की नहीं कर पाए, समझ रहे हो बात को? डैड, आप जब यहां आएंगे ना, अब तभी बात होगी। बाय। बेगम, अरे बेगम कहां हो तुम? सलमान बेटा, ये बताओ तुम क्या खाओगे? जो सबसे ज्यादा शौक से खाते हो ना, वो बताना, मैं पकाती हूँ। ये मेरे जिना का घर है, आप जो अपने हाथ से बनाएंगी मैं बहुत मजे लेके खाऊंगा। ताया अब्बू कहाँ पर है? वो अपने कमरे में है, जाओ जाकर मिल लो। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इसकी मेरी सहर के साथ शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा बच्चा है। बस अल्लाह तू सब अच्छा करना। तायबू, अरे आओ बेटा, आओ, बैठो। थैंक यू। बेटा, सैफ का फोन आया था कि तुम वापस कब आ रहे हो? जी, मेरी भी बात हुई थी डैड से। मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं वापस आने के लिए यहाँ नहीं आया। क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि ये मेरा मुल्क है और मैं यहाँ रहूंगा। लेकिन सलमान, अगर तुम वापस नहीं गए तो तुम्हारे डैड सारा इल्जाम मुझ पर छोड़ देगा, क्योंकि मुल्क छोड़ के न जाने का मशवरा भी मैंने ही उसको दिया था। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या डैड हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं नहीं बेटा, वो दिल का बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा जिद्दी है, अपनी बात करता है, अपनी बात मनवाता है। आप देखिएगा, मैं हूं ना, मैं डैड को मना लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? बस मैं ऑफिस जाने की तैयारियां कर रहा था, बस कुछ नोट्स लिख रहा था। अच्छा सर, मुझे भी बताएं क्या क्या है? भाभी, आपने अच्छा नहीं किया। बच्चा कुछ दिन के लिए पाकिस्तान घूमने के आया, आपने तो उसका ज़हन ही बदल दिया। मामा, तुम चुप करो। मामा, मुझसे बात ही क्यों कर रही हैं? पुलिस को बुलाएं। यस मामा, आमना बिल्कुल सही कह रही है, आप पुलिस को बुलाएं फौरन। इन लोगों ने मिलकर हमारे भाई को किडनैप किया है, पुलिस को बुलाएं आप। अभी बुलाती हूँ मैं पुलिस को। क्या हो क्या गया आप लोग? कैसी बातें कर रहे हैं? डैड, आप सुन रहे हैं? आप देख रहे हैं कि किस तरह की तरबियत की है मामा ने इनकी? अपने ही सगे ताया अब्बू के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं, पुलिस बुलाने की बातें कर रहे हैं। ओके ओके, अब कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाएगा, बस करें। चलो सलमान, हम तुम्हें लेने आए। क्या मतलब लेने आए हैं? कहां जाऊंगा मैं? डैड, एक बात समझ लें, अपने मुल्क, अपनी मिट्टी को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। यहाँ भी तो कुछ नहीं है ना। हमने यहाँ कुछ छोड़ा होगा तो कुछ रहेगा ना। सब कुछ तो हम यहां से ले गए। डिग्री होल्डर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, खाली कर दिया हमने कायद के पाकिस्तान को। और बदले में हमने यहां क्या छोड़ा है? आप सब मुझे जवाब देना, क्या छोड़ा क्या है हमने यहां पे? बेईमानी, नाप तोल में कमी, सिग्नल तोड़ना, कानून तोड़ना, और तो और सबका दिल तोड़ना। डैड, ये हमारे कायद का पाकिस्तान नहीं है। बेटा, इसी वजह से तो यहाँ से मायूस होकर चला गया था मैं। तुम सबसे बड़े खताकार हो।
तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारे यहां से चले जाने से ये मुल्क नहीं चल पाएगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा? तुमने बाहर जाकर क्या पाया? क्या पाया तुमने? देख, मैं आज भी तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं अपने कायद के उसूलों पर। हाँ, दौलत कमाई है तूने, दौलत, बस, और कुछ नहीं। भाईजान मैं मत कहो मुझे भाई, मेरा भाई 25 साल पहले मर चुका। वो ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ बेटा, ठीक। भाईजान, आपको पता है अब्बू तो आपकी तस्वीरें देख के रोया करते थे, आपकी तस्वीरों से बातें करते थे। यही तो इसको नहीं पता कि मैंने 25 साल एक भाई के बगैर कैसे दिन रात गुजारे, किस किस हैसियत से गुजरा हूं मैं। सैफ, मुझे माफ कर दे भाईजान, मुझे बता मेरी क्या खता थी, मैंने क्या गुनाह किया था जो तू मुझे छोड़कर चला गया? अरे अगर जख्म हो जाए तो उसे छोड़कर चले नहीं जाते, उस पर मलहम लगाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाईजान, मुझे माफ कर दे, मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा भाईजान। अरे तेरे से कीमती चीज मेरे लिए और कोई नहीं है भाईजान, मैं आपको छोड़ मैं आपके साथ रहूंगा भाईजान। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें यहाँ नहीं रहना। यस डैड, आप सोच भी कैसे सकते हैं इस कंट्री में रहने का? हम आज ही यहाँ से वापस जा रहे हैं। Shut up! यहाँ से कोई नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। अपने मुल्क पाकिस्तान में मैं अपने भाई के साथ रहूंगा। सलमान आजा बेटा, आजा बेटा, हम सब यही रहेंगे, हम सब यही रहेंगे।